जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे चैनल भक्ति सरोवर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 7वां और 8वां अध्याय। दुर्गा सप्तशती के अध्याय को एकाग्रचित्त और ध्यान पूर्वक होकर सुनने से माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। चलिए शुरू करते हैं 7वां अध्याय, जिसमें महर्षि मेधा ने चंड मुंड के वध का वर्णन किया है। दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थीं, उनको देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया। उनकी भ्रकुटी चढ़ गई और उनके ललाट में अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड़ग धारण किए हुए थी तथा चीते की चर्म की साड़ी और नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा स्थित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी, और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थीं। वह दैत्यों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर क्रोध में भर उनको दांतों में पीस रही थीं। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितने उसकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया, और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विक्रम अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था, उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूं शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड 2 महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकाई चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इसी के साथ यहाँ पर 7वां अध्याय समाप्त होता है। चलिए अब हम आगे सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय, जिसमें महर्षि मेधा ने रक्तबीज वध का वर्णन किया है। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदायुद्ध नामक 86 असुर सेनाएं अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं, और कंबु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं, और कोटिवीर नामक 50 सेनापति और धूम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दोहद, मौर्य और काल के यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकर, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा, और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां
जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका, जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आईं। हंसयुक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण कर ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकण पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई। और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, श्रांग, गदा, धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए हुए आई। श्रीहरि की शक्ति 12 का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारसिंही भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे। और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुभ और निशुम्भ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्विले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हो उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारे लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फर्शों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खड्गाओं से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडलू का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती थी और इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। और ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बाराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गईं। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगण द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस तरह भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने ब्रज से उसको मारा तो उस घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सबके सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो।
इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका की खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को ब्रजवाण खड़ग से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगीं। इसी के साथ सप्तशती का 8वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।